नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। मैं पंकज तिवारी। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं पहले चैप्टर का एक्सप्लेनेशन करूंगा, फिर इसके बाद आपको चैप्टर वाइज उसका पूरा सॉल्यूशन हिंदी, इंग्लिश, मौखिक, ठीक है ना। तो आपने लिखित और मौखिक अभ्यास करने के बाद अब ये बनता है कि कुछ ऐसे प्रश्नों को कर लिया जाए जो परीक्षा के लिए हमारे बहुत उपयोगी है, जिन्हें हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कहते हैं, अर्थात एमसीक्यूज, अर्थात ऐसा कि जिसमें 4 विकल्प हों और हमें उसमें बहुत ज्यादा चुनने में आसानी हो। तो ऐसे प्रश्नों को आज हम लेकर के आए हैं जिन्हें हम एमसीक्यूज कहते हैं। तो आप लोग ईसा स्तुति नामक जो हमारा पहला पार्ट है उसको बढ़िया से आप लोग खोल लीजिए और ये प्रश्न आपको देखना है कि आपसे पाठ से संबंधित हैं या नहीं है, कोई आउट ऑफ लेसन तो नहीं जा रहा है, ठीक है ना। वैसे तो कोई नहीं जाएगा क्योंकि सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। तो आप लोग भी बहुत अच्छे से तैयार करके और इनको परीक्षा के लिए बिल्कुल रेडी रखना है, ठीक है बेटा। चलिए, इस पर लिखा हुआ है कक्षा 9वीं संस्कृत बिहार बोर्ड ईश स्तुति प्रथमा पाठा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है ना बेटा। चलिए आगे देखें। ईसा स्तुति, ईश्वर से प्रार्थना कैसे की जाती है, ईश्वर की स्तुति कहां कहां से कैसे की गई है, और श्रीमद् भगवत गीता के आधार पर इसमें अर्जुन को दिया गया उपदेश, ये सारी चीजें इसमें आपको मिलने वाली हैं, सारा वर्णन मिलने वाला है। क्योंकि जब इस स्तुति में आपने पहले फोटो देखी है अभी कि भगवान कृष्ण खड़े हुए हैं और अर्जुन नतमस्तक है, तो इनका मतलब यही है कि ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, युद्ध रण क्षेत्र में मेरे हाथ मेरे सगे संबंधियों को देख करके कांप रहे हैं। तब जाकर के ईश्वर उनको क्या है, उनकी ईश्वर की स्तुति करता है अर्जुन, और फिर भगवान कृष्ण उनको ईश्वर मान करके, और क्योंकि वो तो साथ में ही है, सारथी के रूप में रहे, लेकिन उन्होंने जब प्रार्थना की तो ईश्वर के रूप में आए और अर्जुन को समझाया कि युद्ध भूमि में युद्ध को युद्ध की तरह लड़ा जाता है, रिश्तेदारों की तरह नहीं, ठीक। चलिए, तो उसी पाठ से कुछ हमारे यहाँ पर विकल्प हैं तो उनको हम देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है कि ईश्वरात् का निर्वर्तन्ते, ईश्वर कहाँ निवास करता है, ठीक। ईश्वरात्, ईश्वर से हमें क्या इच्छाएं होती हैं, ईश्वर से हमें क्या चाहिए, मनसा विद्या धनम, ठीक। क्या हमें ईश्वर से निर्वर्तन्ते, ईश्वर किसका वो करता है, प्रादुर्भूत करता है, ठीक। तो ईश्वरात् आप देख रहे होंगे कि ईश्वरात् लिखा हुआ है, ईश्वरात् में कौन सी विभक्ति है, ठीक है ना। ईश्वरात् लिखा है ना बेटा, देखो ईश्वरात् ऐसा लिखा है। ईश्वरात् में कौन सी विभक्ति है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, ठीक। तो ये मैं आपको बता दूं कि आप लोगों ने अगर बालक के रूप सीखे हो या राम के रूप सीखे हो, किसी के भी एक के बालक के या राम के रूप अगर आपने सीखे होंगे तो आपसे बन जाएगा, ठीक। आप लोगों ने देखा है कि पंचमी विभक्ति में हमारा रामात बनता है, वैसे ही पंचमी विभक्ति में हमारा बालकात बनेगा। क्या बनेगा बेटा, बालकात, ये बालकात बनेगा। अब बालकात कैसे बन गया, तो बालकः बालकम, बालकः बालकम, बालकेन, बालकः बालकम बालकेन, बालकाय, 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 बालकात बालकस्य, बालकस्य, बालके, ये दिया हुआ है ना, बालके, बालकस्य, बालके, ये सप्तमी हो गया। अब संबोधन में आ जाएगा हे बालक। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि पंचमी विभक्ति में हमारा ये रूप बना हुआ है बालकात, तो पंचमी विभक्ति में बनेगा ईश्वरात्, ईश्वरः ईश्वरम ईश्वरेण ईश्वराय ईश्वरात् ईश्वरस्य ईश्वरे, इस प्रकार से रूप बनेगा। तो यहां पर भी हमारा ईश्वरात् लिखा हुआ है और ईश्वरात् का अर्थ है यहाँ ईश्वर से, ईश्वर से का माने क्या, कौन, निर्वर्तन्ते माने निर्वर्तंत होता है, कौन सा हमें ईश्वर से प्रयोग किया जाता है, ईश्वर हमें क्या देता है, ठीक। तो यहाँ देखिए सबसे पहली बात तो है कि मनशः, मन तो देता ही है, विद्या भी देता है, धन भी देता है, सब कुछ देता है, लेकिन यहाँ लिखा है वात्ता, जिसे हम कहते हैं, यहाँ वात्ता नहीं है, वाचा है, वाचा मतलब वाणी, ठीक है ना, वाचा मतलब वाणी। वाणी अगर आपकी बहुत अच्छी है, पवित्र है, शुद्ध है, तो वहाँ ईश्वर क्या है, निर्वर्तन्ते निवास करता है। सबसे पहले तो वाणी में ही ईश्वर हमारा निवास करता है।
देखें जरा, यहां पर देख लें सबसे पहले कौन सा यहां हमारा क्वेश्चन होगा। आप लोगों को भी ये क्वेश्चन करने हैं और आप लोगों को भी इसमें क्या है लिख करके देना है, कमेंट में बताना है कि इसका आंसर कौन सा होगा, ठीक है ना। क्योंकि पाठ हम लोग पढ़ चुके हैं बेटा, पाठ अगर पढ़ चुके हैं तो हम लोगों को फिर क्या करना पड़ेगा, आंसर भी देना पड़ेगा। सबसे अब दूसरा क्वेश्चन हमारा आया है कि का न विभेति, क्या लिखा है, का न विभेति, कौन नहीं डरता या किससे नहीं डरना चाहिए, कौन नहीं डरता। पाप नहीं डरता, विद्वान नहीं डरता, मूर्ख नहीं डरता, ब्राह्मण नहीं डरता, बताएं जल्दी कौन नहीं डरता। देखिए सब कोई डरता है, सब कोई डरता है, लेकिन क्या है, जो योग्य व्यक्ति होता है, जिसके पास परिपूर्ण ज्ञान होता है और जो ज्ञान के आधार पर संसार को अपने बल पर रख सकता है, वो कभी विभेति ना, कभी नहीं डरता। ठीक, तो अब देखें पहले कहा हमारा जो रूप बना हुआ है। पहली बात तो यहां देखें का हमारा प्रथमा विभक्ति का एक वचन रूप है। का किसका रूप है, किम का रूप है। किसका रूप है बेटा, का किम का रूप है। किम माने होता है क्या, और ये सर्वनाम रूप है, इसीलिए कह कम केन, कह कम केन कस्मई, कस्मई कस्मात कश्यो कस्मिन, इस प्रकार से इसके रूप चलते हैं। ठीक है बेटा, इस प्रकार से इनके रूप चलेंगे। कहा कम केन कस्मई कस्मात कश्य कश्मिन, समझ में आया। तो कहा हो गया है, फिर लिखा हुआ है ना, ना माने नहीं। अब विभेति जो दिया हुआ है ये आपको पता होना चाहिए कि ये कहा है, इसमें कौन सी प्रकृति है, कौन सा इसमें रूप है, कौन सा लकार है, कहाँ से आया है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। विभेति में आपने डरने की बात कैसे कह दी है, तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर क्या है, भी धातु है, भी धातु है, और भी धातु हमारी काय के अर्थ में होती है, डरने के अर्थ में। भी त्रार्था नाम भय हेतु, भी धातु हमारी क्या है, डरने के अर्थ में है, डरने के अर्थ में। विभेति, अब यहां पर जो ये हमारा रूप बनेगा, यहां बनेगा लिट लकार में। किस में बनेगा बेटा, लिट लकार में बनेगा, और लिट लकार में हमारा सूत्र होता है परोक्षे लिट, परोक्षे लिट। परोक्षे लिट में, लिट लकार में ये हमारा क्या होता है, कौन डरता, कौन डरता। यहाँ दुत्त होता है धातु का, डबल हो जाती है धातु, फिर जस्त होता है और फिर अपना परिवर्तन करता है। बा का भा में, भा का बा में परिवर्तन होता है, तो विभेति बनता है और धातु का ह्रस्व हो जाता है। भीति भी भीरति वाच्यम, भीत भी रति वाच्यम करके एक हमारा सूत्र है, वहां पर भी और त्रार्ते, त्राक्षे रक्षा करने के अर्थ में भी हमारी क्या होती है, पंचमा विभक्ति होती है। तो यहाँ पर कौन नहीं डरता है, इसका आपको आंसर, आपने पाठ अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन नहीं डरता है। विभेति, कह ना विभेति, तो पाप तो देखो हमेशा डरता है, मूर्ख भी हमेशा डरता है, और ब्राह्मण, ब्राह्मण एक जातिगत ब्राह्मण है इसलिए डरेगा। विद्वान ना विभेति, विद्वान कभी नहीं डरता है, और विद्वान वही होता है जिसके पास ज्ञान होता है। ठीक है, और जिसके पास ज्ञान होता है वही विद्वान कहलाता है, इसलिए विद्वान कभी डरता नहीं है, कभी झुकता नहीं है। विद्वान नम्र होता है, विद्वान हमेशा नम्र होता है, लेकिन जब उसको शास्त्रार्थ के लिए या कभी वाद विवाद के लिए खड़ा किया जाता है तो ना तो कभी डरता है और ना कभी झुकता है। ठीक, चलिए बात करेंगे हम आगे। अगला हमारा प्रश्न क्या कहेगा, प्रश्न नंबर रहेगा हमारा तीसरा। प्रश्न नंबर तीसरा क्या कहता है, देखिए मैं बता दूं कि ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप लोगों के लिए रखे गए हैं, ये अद्भुत बैच, अगर आपको केवल इतना ही देना होता कि लेसन प्लान करके आपको उसका अभ्यास कार्य करा दिया तो ये तो फॉर्मेलिटी हो ही जाएगी, लेकिन अद्भुत बैच ने आपसे वादा किया है कि इस बार आपका रिजल्ट होगा नंबर 1। इसलिए आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं जो आपकी तैयारी में करेंगे आपकी दुगनी हेल्प। ठीक, आपके रिजल्ट में बहुत सारी, क्योंकि ऐसे जो के त्यों प्रश्न बहुत सारे ऐसे मिल जाते हैं आपकी परीक्षा में रखे हुए कि इन प्रश्नों में सीधा सीधा ये होता है कि हमने पढ़े और उसमें आंसर मिल जाता है। चले, इसीलिए यहां देखें, ब्राह्मण किम स्वरूप है, ब्राह्मण किसका स्वरूप है, ब्राह्मण किसका स्वरूप है। देखिए ब्राह्मणा किम स्वरूपम, ब्राह्मणा में हमारी प्रथमा विभक्ति लगी हुई है, क्या लगी है बेटा, ब्राह्मणा, ब्राह्मणा, ब्राह्मणा में प्रथमा विभक्ति का एक वचन लगा, क्या लगा है, प्रथमा विभक्ति।
प्रथमा विभक्ति का एक वचन। अब आप बस इतना ध्यान रखना है कि कौन सा वचन है, कौन सा हमारा रूप है, कौन सी विभक्ति है, इतना आपको ध्यान रखना है। ब्राह्मणा प्रथमा विभक्ति का एक वचन, ब्राह्मणा, ब्राह्मणम, ब्राह्मणेन, ब्राह्मणाय, ब्राह्मणात्, ब्राह्मणस्य, ब्राह्मणे, हे ब्राह्मण। इस प्रकार से आपके ये रूप चलेंगे, जैसे राम के चलेंगे वैसे ही ब्राह्मण के चलेंगे। ठीक बेटा, चलो आगे देखेंगे। किम, किम माने होता है क्या। किम का मतलब क्या होता है, क्या। ये हमारा सर्वनाम है और स्वरूपम में उन्होंने दिया है कि इसका रूप क्या है। स्वरूपम, उनका अपना क्या रूप है ब्राह्मण का। तो यहाँ आनंदम दिया है, देवाह दिया है, दुखम दिया है, सुखम दिया है। ठीक, और देखिए आपको सुख और आनंद मैं दोनों में अंतर बता दूं। देव में, देव तो देवाह देवता गण हो गया है। ठीक, दुखम हमारा दुख हो गया है। सुख सभी सुख सुविधाओं से सुख हो गया है। आनंद क्या है, जब सारी सुख सुविधाएं होंगी तो आनंद होगा। ठीक, लेकिन आपको मैं बता दूं सुख को पा लेना सरल है, लेकिन आनंद को पाना कठिन है। आनंद को पाना क्यों कठिन है, क्योंकि आनंद कब आता है, जब व्यक्ति की अंतरात्मा प्रसन्न होती है। लेकिन सुख सुविधाएं तो आपकी व्यवहारिक रूप से बाहरी सुख सुविधाएं भी हो सकती है कि नहीं। आपके घर में सारी चीजें हैं, गाड़ी है, आपको जब चाहे गाड़ी मिल जाए, आपको जब चाहे कहीं घूमने जाना हो तो मिल जाए, पापा मम्मी से परमिशन मिल जाती है, होता है कि नहीं। ये सुख है, आपको चांदी की चम्मच लेकर के आप आए हैं। ठीक, लेकिन आनंद कब होता है, जब तक आपकी आत्मा, आपका अंतर मन प्रसन्न नहीं होगा तब तक आनंद नहीं आएगा। आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप सुखी तो हैं, लेकिन आपके पास आनंद नहीं है, आप प्रसन्न नहीं है, आह्लादित नहीं है, आपका हृदय प्रसन्न नहीं है, वो आपके लिए सबसे दुखी करने वाली बात है। इसीलिए ब्राह्मणा किम स्वरूप, ब्राह्मण किसका स्वरूप है, इसीलिए यहाँ पर हमारे पाठ के माध्यम से ये बताया है और भगवान कृष्ण के द्वारा अर्जुन को कहा गया, आनंदम परमानंदम, आनंद ही ब्राह्मण है। आनंदम परमानंदम, आनंदम ही ब्राह्मण है। ब्राह्मणा ब्रह्म जानीति इति ब्राह्मणा, जो ब्रह्म को जान ले, जो परमात्मा को जान ले, और जो परमात्मा को जान ले वही परमानंद है, वही आनंद है। ठीक, ब्रह्म जानीति इति ब्राह्मणा, जो ब्रह्म को जान ले वो ब्राह्मण है। ठीक, तो समझ में आया होगा आपको कि यहां पर ब्राह्मण के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया है, आनंद की बात की गई है। सर्वभूतेषु कः चेता। देखिए अगला नेक्स्ट प्रश्न आया है, और बेटा आप लोगों को मेरे आंसर देने से पहले आपका कमेंट आ जाना चाहिए, ध्यान रख लेना, क्योंकि आपकी इसमें रिवीजन होगा और आपकी तैयारी दुगनी होगी। गलत होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन कमेंट में आपको लिखना जरूर है, क्योंकि आप जब करेंगे तो आनंद आएगा, और आनंद आएगा तो आपका रिस्पॉन्स जब देखने को मिलेगा तो मुझे भी पढ़ाने में और मजा आएगा। ठीक, चलिए कोई नहीं, लेकिन ध्यान रखना है, आप अगर रिवीजन के तौर से पहले पार्ट पढ़ा ना हम लोगों ने, एक्सरसाइज भी कर ली, अब हमें कम से कम उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अपने मन से करना है। ठीक, देखिए सर्वभूतेषु, सभी भूतों में, और सभी भूतों में कः चेता, चेतवान क्या है। चेतवान क्या है मतलब साक्ष्य क्या है, जो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है सभी भूतों में, वो क्या है, मन है, देव है, पाप है कि साक्षी है। तो सर्वभूतेषु कः साक्षी, जो प्रमाणित होता है, जो साक्ष्य होता है वही चैतन्य अवस्था में होता है, वही सर्वभूतेषु है। वही क्या है, सर्वभूतेषु है। ध्यान रखना, अब इसमें दिया हुआ है सर्वभूतेषु में कौन सी विभक्ति होगी, बताएं आप। सर्वभूतेषु में कौन सी विभक्ति होगी, जैसे हमने आपको यहां बता दिया है रामाः, ये भी आपको बताना है ये कहाँ का रूप है, रामाः, रामान, ये भी आपको बताना है, रामैः। आपको कमेंट में जरूर लिखते जाना है कि कौन सा है सर। रामः रामैः रामैः रामेभ्यः, 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 रामाणाम। अब तो समझ गए होंगे, समझ गए ना बेटा, अब समझ गए होंगे, रामाणाम रामेषु, आप लोग समझ गए होंगे अब कि कहाँ का रूप चल रहा है। ठीक है ना, समझ गए। ये हमारा बहुवचनांत है, क्या है बेटा, बहुवचन। बहुवचन के रूप है सारे। बहुवचन में जहां बना हुआ है रामेषु, यही बनेगा सर्वभूतेषु। रामेषु जहां बना है सप्तमी विभक्ति में, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, सप्तमी विभक्ति में रामेषु बना है, तो मतलब सर्वभूतेषु भी हमारा कहाँ है, प्रथमा का बहुवचन पद है। क्या है बेटा, प्रथमा का बहुवचन पद है, ध्यान रख लेना।
बहुवचन पद है, लेकिन प्रथमा का, वो सॉरी सप्तमी का बहुवचन पद है। कह, कह हमारा प्रथमा का एक वचन है। कह हमारा क्या है? प्रथमा का एक वचन, प्रथमा का एक वचन है। चेता माने चैतन्य, चेतना, जागृत होना। ठीक, चलिए आगे देखेंगे। अगला हमारा जो प्रश्न आएगा, अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि तमसो मां कह गमय, अंधकार से हमें कहाँ जाने के लिए प्रेरित किया गया है? अंधकार से प्रकाश की ओर जाने के लिए कहाँ कहा गया है? तो देखें, आनंदम, तमसो मां आनंदम गमगय, तमसो मां सत्या गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, तमसो मां दुख गमय। अंधकार से कहाँ जाने की बात की जा रही है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। ये तो पता है, मुझे मालूम है। अस्तो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय। आपने पहला श्लोक पढ़ा होगा। अस्तो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय। तो ज्योतिर्गमय क्या हो जाएगा? तमसा माने होता है अंधकार। तमसा कहाँ का रूप है? तमसा देखें, तमसा माने तमस, तमस माने अंधेरा, और तमसा हमारा तृतीय का एक वचन लगा हुआ है, लेकिन यहां पर विसर्ग रहेगा, जिससे यहां तमसो हो गया है, तो तमशः प्रथमा का एक वचन। तमसा माने होता है अंधकार। तमसा मतलब क्या होता है बेटा? अंधकार, अंधेरे से। अंधेरे से कहां जाने की बात की जा रही है? माम माने मुझे, अंधेरे से मां, तमसो मां, तमसो माम कहा गमय, माम मुझे, अंधेरे से मुझे कहां ले चलो? बोले कहा माने कहां, या कहां, गमय माने ले चलो, चलो। ठीक, अंधकार से मुझे कहां ले चलो? ज्योतिर्गमय, ज्योति प्रकाश की ओर ले चलो। हे परमात्मा, आपसे निवेदन है कि मुझे इस अंधकार रूपी जीवन से निकाल करके प्रकाश रूपी पुंज की ओर ले चलो, जहां पर ईश्वर प्रदत्त है, जहां ईश्वर विद्यमान है। और मैं चाहता हूं कि तमसो मां ज्योतिर्गमय, मैं कहां जाना चाहता हूं? अंधकार से प्रकाश की ओर जाना चाहता हूं। तो कमेंट सेक्शन में आप लोग लिखते जाइए कौन सा होगा, बता जल्दी से। ज्योतिर्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय हो जाएगा। ठीक है बेटा, आगे देखेंगे हम। अगला हमारा जो प्रश्न होगा, ये आपका ब्लैंक दिया हुआ है, रिक्त स्थान दिया हुआ है, इसमें हमें पूरा करना है। देखें, खाली स्थान मां सदगमय, खाली स्थान मां सदगमय। आप जल्दी से किताब का पेज पलटें और आपकी उसमें चैप्टर में दिया होगा, आप जल्दी से बता सकते हैं, कमेंट में लिख करके जरूर बताना। ठीक, समझ में आ रहा ना? देखिए, अस्तो मां सदगमय और तमसो मां ज्योतिर्गमय, वैद्यम माम सदगमय, परम माम सदगमय। 4 विकल्प दिए हुए हैं, 4 में से आपको ही क्या करना है? डिसीजन लेना है कि कौन सा इसका हमारा सही होगा। बताइए, अस्तो मां सदगमय होगा, तमसो मां ज्योतिर्गमय, व ज्योति मां सदगमय, कि वेद्यम मां सदगमय, परम मां? बताया जल्दी से। चलिए, अस्तु क्या होगा? अस्तु, अस्तु इसमें डाला जाएगा, तो यहां पर भी वही होगा, असत, असतः। ठीक है बेटा, अस्तो मां सदगमय, मुझे क्या करो? मुझे इस भटकते हुए मार्ग से सदगमय, सन्मार्ग की ओर ले चलो। मुझे इस मार्ग से, कठिन मार्ग से मुझे कहां ले चलो? सन्मार्ग की ओर ले चलो। हे परमात्मा, मेरा निवेदन है आपसे कि मुझे ऐसे मार्ग पर ले चलिए जहां पर सन्मार्ग हो, सतमार्ग हो, आपकी प्रेरणा मिलती रहे और आपका मुझे क्या है? मार्गदर्शन मिलता रहे। ऐसे हे परमात्मा, इसीलिए अस्तो मां सदगमय, अस्तो मां सदगमय। ठीक, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, नमः पृष्ठतस्य, पृष्ठतस्य, नमः पुरस्तादथ पृष्ठते, क्या होगा? अस्तो नमः पृष्ठादथ। ठीक है, देखे जरा क्या लिखा है? नमः पृष्ठतस्य,
आपको नमस्कार है, पुरस्ताद है, आपको ज्योतिर्गमय है, आप क्या है, पीछे से नमस्कार करता हूँ, आपको चारों तरफ से मैं नमस्कार करता हूँ, आगे से करता हूँ, पीछे से करता हूँ, चारों तरफ से मेरा नमस्कार आपको है। ठीक, नमः पृष्ठतस्य पुरस्ताद। ठीक, पहले आगे से पीछे से, पुरस्तादथ, पुरस्तादथ, मैं तुम्हें आगे से भी नमस्कार करता हूँ, पृष्ठतस्य और पीछे से भी नमस्कार करता हूं। ठीक बेटा, तो नमः क्या दिया हुआ है, नमः। अब यहां दिया है ज्योति, यहां अस्तु, यहां पुरस्ताद, यहां वेद्यम, तो कौन सा होगा आप बतला दीजिए। पीछे आगे से भी नमस्कार करता हूं, पीछे से देखा, पुरः पुरस्ताद, पुरस्ताद अथ, पुरस्ताद अथ दिया हुआ है, इसका है आगे से, पृष्ठात माने पीछे से, मैं आपको पीछे से भी नमस्कार करता हूं और मैं आपको आगे से भी नमस्कार करता हूं। देखें आगे, अगला प्रश्न होगा, वेत्तासि खाली स्थान परम, वेत्तासि खाली स्थान च परम च धामम। और उन्होंने कहा है जो जानकार होता है, जो जानने वाला होता है, तुम अच्छे से, हे प्रभु आप परमात्मा, आप हर चीज को जानने वाले हो, क्या हो जाएगा यहां, वेद्यम च परम च धामम, वेद्यम च परम च धामम, आपका जो परम धाम है वहां पर मैं क्या करना चाहता हूं, जाना चाहता हूं। वेत्तासि परम च धामम, वेद्यम च परम च धामम। देखे जरा, वेत्तासि, वेत्तासि माने यहां विद धातु से बना हुआ है, वेत्तासि, ठीक है ना, जानने के अर्थ में। आगे देखें, वेद्यम आ गया है। आपकी ये सारे किस्से हैं, पाठ से हैं, पाठ के संबंधित हैं, आप लोग इनमें कर सकते हैं बहुत अच्छे से, क्योंकि पूरे पाठ से ही इसमें रखे गए हैं और ऐसे ही प्रश्न हमारी परीक्षाओं में आते हैं। ठीक, लिखा हुआ है खाली स्थान ना विभेति। ठीक, कौन नहीं डरता है, खाली स्थान ना विभेति, कौन नहीं डरता है बेटा बताएं, विद्वान ना विभेति, विद्वान ना विभेति। देखें जरा, उसमें अभी प्रश्न आया है, आपने देखा है कौन सा, कि विद्वान ना विभेति, पूरे पाठ में दिया हुआ, उसमें अंतर था, उसमें लिखा कह ना विभेति, तो दिया हुआ था कि विद्वान ना विभेति, उसका आंसर था, वो क्वेश्चन था, ये ब्लैंक दिया गया है, ध्यान रखें। अगला हमारा है सर्वभूतेषु खलिस्थान चेताः, सर्वभूतेषु, संसार में सभी जगह स्थित कौन चेतना युक्त है, कौन चेतना युक्त है, तो साक्षी। अभी वो आपका प्रश्न आया था, कहा, तो यहां आपका ब्लैंक में दिया गया है। दोनों प्रकार से प्रश्न दिए गए हैं, एक क्वेश्चन बना करके और एक आपको खाली स्थान बना करके दिया गया है, तो दोनों प्रकार से आपको देखना है। ठीक है बेटा, चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न होगा आपका, वेत्तासि वेद्यम च परम च धामम। अभी आया था खाली स्थान में वेद्यम की जगह ब्लैंक था, अब दे दिया है वेत्तासि वेद्यम च खाली स्थान च धामम, तो क्या हो जाएगा, परम च, वेत्तासि वेद्यम च परम च धामम, आपकी सूक्ति में लिखा हुआ है। देखिए, परम आ जाएगा इसमें कि ज्योति आएगा कि नमम आएगा कि सर्वता आएगा, बताओ जल्दी कमेंट में लिख करके। इसमें आएगा परम, क्या आएगा बेटा, परम च धामम। आपकी सीधी सीधी सूक्तियां लिखी हुई हैं पाठ में, श्लोक में, तो आप लोग उससे क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। आगे देखेंगे, अगला हमारा प्रश्न, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मुझे भी याद हो गया आपके साथ में, तमसो मां ज्योतिर्गमय। अब यहां ज्योति देख लो जल्दी से कहां है। ठीक, तमसो मां अस्तोगमय होगा कि सत्यम गमय होगा कि ज्योति गमय होगा कि वेद्यम होगा, बताने की जरूरत है। तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर, पहले प्रश्न में था, अब खाली स्थान में आया, तो ज्योतिर्गमय आ जाएगा। आंसर देखें जल्दी से, दिया हुआ है ज्योति। ठीक, ज्योति आ गया है ना। अब देखें, अब यहां देख लें, कोई दिक्कत हो आपको तो बता देना है, कमेंट में जरूर लिख देना है। गमय में जाने के लिए बात कर रहे हैं। अब दिया हुआ है, एको देवा खाली स्थान गूढ़ा, एक देव है जो सभी जगह क्या है, सुनिश्चित है, एक ही परमात्मा है। सब लोग कहते हैं अलग अलग है, नहीं है, क्योंकि परब्रह्म परमात्मा सर्वशक्तिमान एक ही है, सर्वशक्तिमान जो निराकार है और सभी जगह विद्यमान है। ऐसा सर्वशक्तिशाली एक ही है जो हमारा ज्योतिर्गमय कैसा है, एक ज्योति के समान है, पुष्प प्रकाश पुंज के समान है। ऐसे ईश्वर से आराधना करते हुए यहाँ कहा गया है कि अस्तो मां सदगमय और तमसो मां ज्योतिर्गमय, ऐसा यहां पर निवेदन किया गया है। एकः देवः, एको देवः केशवो वा शिवो वा। देखिए जरा, एकः लिखा हुआ है, एकः प्लस देवः। अच्छा, यहां एको क्यों हो गया है, पता है आप लोगों को यहां एको क्यों हो गया,
क्योंकि यहाँ देखो वर्ग का तीसरा वर्ण दिया हुआ है। कौन सा दिया हुआ है? झल प्रत्याहार का वर्ण यहाँ दिया हुआ है, इसीलिए यहाँ जस्त हो गया है और यहाँ क्या हो गया? उत्त हो गया है। उत्त हो गया है यहाँ अतोर और प्लुतात् प्लुते से उत्त हो गया है विसर्ग संधि के आधार पर आ और उ का गुण हो करके यहाँ विसर्ग संधि का योग और उत्त संधि का योग हो करके ओ हो गया है और यहाँ बन जाएगा पूरा एको देवा। क्या बन जाएगा? एको देवा। ठीक, एको देवा बन गया। गूढ़ा में भी प्रथमा है, इसमें भी प्रथमा है और इसमें भी प्रथमा ही है, सब में प्रथमा लगी हुई है। अब इसमें हो जाएगा सर्वभूतेषु। क्या हो जाएगा बेटा? सर्वभूतेषु। आ गया ना? सर्वभूतेषु गूढ़ा। सभी भूतों में, सभी विद्वानों में, सभी जगह देवता निवास करता है, चाहे वो कोई भी प्राणी हो, चाहे वो मानव हो, चाहे वो जीव हो, चाहे जंतु हो, पशु पक्षी पेड़ पौधे, सब में, सर्वभूतेषु, सभी में निवास करने वाला कौन है? ईश्वर ही। ईश्वर ही सब जगह परमात्मा की क्या करता है? विलीन करता है, निवास करता है। ठीक, तो आप लोगों ने आगे देखे, इसका देखिए कमेंट में आपको लिखना है कि कौन सा इसका हमारा आंसर होगा। और इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे, छोटा हमारा लेसन था, तो आप लोगों ने इसके बहुविकल्पीय प्रश्नों को किया है। ठीक, बहुविकल्पीय का मतलब होता है एक प्रश्न होना और उसके 1 2 3 4 बहुत सारे 4 कम से कम विकल्प होना, उनमें से हमें एक सही आंसर ढूंढना पड़ता है और उसी को ढूंढ करके हम उसका आंसर टिक करते हैं। ठीक है ना? तो बहुत जल्द मैं अगले पार्ट का भी आपके लिए एमसीक्यूज लेकर के आऊँगा, ध्यान रखिएगा। इसके लिए मुझे एक समय निर्धारित करना होता है कि हमें कब लाना है एमसीक्यूज। पहले तो चैप्टर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, फिर उसका हमें अभ्यास कार्य करना है, चाहे लिखित अभ्यास कार्य भी करना है और मौखिक भी करना है और उसका 1 शॉट रिवीजन भी देना है। ठीक, अर्थात रिवीजन चैप्टर भी देना है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए यहाँ रखी जाती हैं, तो इनको देखते हुए थोड़ा सा एमसीक्यूज आपके लेट भी हो जाए तो परेशान नहीं होना है, लेकिन आप लोग बहुत अच्छे से तैयार करते रहिए। कहीं पर भी कोई समस्या हो तो एक एक पार्ट को बढ़िया तैयार करिए। अभी बहुत समय हमारे पास, अभी तो हमें 1 2 महीने ही हुए हैं, लेकिन अभी पूरा समय पड़ा। लेकिन देर नहीं करना, एक एक पार्ट को तैयार करके रखते जाना है। परीक्षा के समय हम बहुत पहले 1 2 दिन, वो 1 महीने पहले कम से कम रिवीजन पे आ जाएंगे, तो रिवीजन करेंगे। अद्भुत बैच आपसे वादा किया है, इसलिए अद्भुत बैच की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।